बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो आज जनाब 16 तारीख़ है 8वें महीने की और बुध का दिन है। तो आज जनाब आपसे शेयर करते हैं कि मलेशिया के जो आजकल के हालात चल रहे हैं, क्या हालत हाज़िरा है। तो हमारे साथ हैं जी यासिन भाई, इनसे पूछते हैं कि मलेशिया में आजकल करेंसी का रेट क्या है और काम के हालात जो हैं वो इतने ख़राब क्यों हो गए हैं। हाँ जी, तो यासिन भाई बताएं कि आजकल करेंसी का क्या रेट चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, आपने सवाल पूछे आजकल करेंसी का। तो जो लोग बैंकों पे डालते हैं ना पैसा पाकिस्तान, तो आजकल वो तो 62 8.5 इतने पे चलता है। अच्छा। लेकिन हम लोग तो डालते हैं, हम लोग तो एजेंटों के पास जो पैसा डालते हैं फिर वो हमारे पाकिस्तान को बेचते हैं, तो वो लगभग हुंडी वाला जो हिसाब है वो लगभग 65 तक है आजकल। हाँ, पहले तो 66 तक भी गया है ना। जी जी, 67 तक गए था, अभी वापस थोड़ा नीचे आ गए ना। सही है जी। तो जो काम के हालात हैं, ये क्या मसला है कि हर तरफ जहाँ भी देखें 3-4 लोग जो हैं हर घर में बैठे हुए हैं। तो काम का इतना मंदा क्यों हो गया है ये आज़ाद वीज़े वालों के लिए। जी जी, बात ऐसी है कि आज से मैं 5-6 महीने पहले पाकिस्तान जा रहा था, तो जितना कोई बंदे नहीं थे, काम हर जगह मिल रहा था आसानी से। बंदे बोल रहे थे कि भाई हमको बंदे चाहिए, उधर बंदे चाहिए, इधर चाहिए। अच्छा। तो जब मैं वापस ही आया हूँ, अभी हालात देख रहा हूँ, तो अभी इतना बंदे आ गए विज़िट पे, सिर्फ विज़िट वाले आए। तो अच्छा। उसने इतना हालात ख़राब हुए इसकी वजह से कि हर रूम में हर हर देरे में 3-3 4-4 5-5 बंदे फ्री बैठे हैं। तो हालात बहुत ख़राब है। कुछ दिन पहले हमारे दोस्त भी आए थे पिछले महीने में, अच्छा। लगभग जुलाई में, 6 जुलाई में उसका फ़्लाइट था, वो आ गए इधर ही। मैंने उसको कहा भी था कि भाई विज़िट पे नहीं आना। अच्छा। आजकल हालात ख़राब है, लेकिन वो कह रहा था कि भाई आप लोगों ने अपने पौधे लगाए उधर ही, अच्छा। और आप लोग लाखों रुपया घर भेज रहे हो हमें नहीं आना और हमको कह रहे कि आप नहीं आना। फिर इधर तो पहुँचे। जब इधर ही पहुँचे तो फिर हमको कॉल कर रहा था कि भाई अभी क्या सूरत हाल है। हम तो पहुँचे, न रूम में पंखा है न बिजली है। दूसरे दिन बाद एजेंट कह रहे कि भाई रूम से निकलो। चलो ये तो इतना मसला नहीं है ना तो कि रैश का तो वही चल रहा था ना। तो फिर उसने फिर कॉल किया कि भाई ऐसा। मैंने कहा मैंने तो आपको कह दिया कि नहीं आना, इधर पौधे नहीं कि आप लोग पैसा जो है ना वो बस खींचेगा कि भाई बस हमारा भी पैसा निकल गया, सब कुछ हो गया। तो जब महीना पूरे से होने से पहले वो पाकिस्तान वापस ही पर चले गए। अच्छा, वो पाकिस्तान वापस भी चले गए। वापस ही 3 बंदे आए थे, स्वाद के लड़के थे, हमारा दोस्त थे, उसका रिश्तेदार थे। 3 के 3 वापस ही पाकिस्तान चले गए। असल में वो मसला ये बना है कि उनको काम पसंद नहीं आया या फिर काम मिला ही नहीं उनको। तो उसका असल बात ये, काम मिला नहीं है ना। 1 महीने के अंदर अंदर उसको काम नहीं मिला, लगभग 28 दिन बाद वो वापस चले गए पाकिस्तान। अच्छा जी। तो ये है ये हालात। असल में आजकल जो है ना दुनिया ही क्राइसिस में चल रही है। ये नहीं कि पाकिस्तान में ही हालात ख़राब है, इधर भी जो है ना वो काफ़ी सारे क्राइसिस चल रहे हैं। पहले इनके वोट थे, इलेक्शन हुए हैं कुछ तकरीबन 6 स्टेट्स में। तो अब वो इलेक्शन तो हो गए हैं, सुन रहे हैं कि तकरीबन अगले महीने हो सकता है कि काफ़ी सारे काम जो है ना वो मिलने शुरू हो जाएं, प्रोजेक्ट खोल जाएँ। ये सही है। तो हम इस किस टाइम से सुन रहे, 2 साल से हम ये सुन रहे कि आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा। पहले लेकिन तो काम ठीक था ना, अभी असल में काम खराब है। हाँ, लेकिन जो मैंने लोगों से पूछा है और इन्फॉर्मेशन हासिल की है ना, उसका नतीजा भी कुछ ऐसा ही है कि विज़िट वाले काफ़ी लोग आ गए। तो जिन लोगों ने मंगवाए, ज़ाहिर है कि उनके अपने थोड़े बहुत तलाक़ात थे, जहाँ पे वो काम कर रहे थे उधर गुंजाइश थी, या फिर उनके दोस्तों के साथ जहीं पे भी गुंजाइश थी उन्होंने उन बंदों को लगा दिया। तो फिर जिनका काम थोड़ा कमज़ोर था क्राइसिस की वजह से, उनका काम छूटा और वो बैठ गए घर में। तो फिर नई जगह पे काम मिलने का चांस नहीं बना। तो अभी भी धड़ाधड़ जो है ना वो लोग विज़िट पे आ रहे हैं, क्योंकि पैसे थोड़े लगते हैं, कॉलिंग पे पैसे लगते हैं तकरीबन 7-8 लाख रुपया, और विज़िट पे 4 लाख 3.5 लाख में बंदा जो है ना वो इधर पहुंच जाता है। तो ये है जी मेरा ख्याल। अगर 7-8 लाख रुपया भी लगे ना कॉलिंग पे, तो मेरे ख्याल से वो भी महंगा नहीं है, क्योंकि रेट
डॉलर का रेट महंगा होने की वजह से जो है ना वो 7-8 लाख रुपया बनाने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि 1500 रिंगट तो बेसिक है, कुछ ओवर टाइम वगैरह भी लगता है। और सबसे बड़ी बात जो है ना कॉलिंग वर्कर के लिए कि उनको काम की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका फैक्ट्री का वीज़ा है या उनका कंस्ट्रक्शन का है या प्लांटेशन का है, वो जहाँ भी आते हैं उनको आते ही काम मिल जाता है और छुट्टी बिल्कुल नहीं होती। तो हर महीने तनख्वाह मिलती है, वो भी लेट नहीं होती अगर कोई अच्छी कंपनी मिल जाए तो पैसे पूरे करने में जो है ना वो इतनी ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन अगर बंदा घर में बैठ जाए, काम ना मिले, जैसा कि आजकल कुछ लोग घर में बैठे हुए हैं जो अभी विज़िट पे आ रहे हैं, वो फिर दिल बर्दाश्ता हो के वापस जानते हैं और वापस जाने 4 लाख उधर से लगा के आए, फिर तकरीबन 70-75 हज़ार की टिकट जो है वो। आजकल टिकट का क्या रेट है? आजकल हो गए कुलालमपुर लाहौर का होगा लगभग 75-80 हज़ार। हाँ, तो 75-80 हज़ार एक साइड का दे के फिर वापस जाना है, और तो फिर 5 लाख का नुकसान हो गया ना। ये हमारे भाई जनाब आए थे कॉलिंग पे, और माशाल्लाह एतवार के दिन भी काम होता है, कोई छुट्टी नहीं है। तो कॉलिंग के वीज़े का यही फ़ायदा है कि आपका काम जो है ना वो पक्का होता है, काम की प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप प्रदेश में जाएं और काम भी ना हो, देखें ना आप, इन्होंने फ़ाइलें उठाई हुई हैं और अपना काम धंधा जो है ना वो बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं। ओके जी दानिश भाई। ओके। आज माशाल्लाह से बारिश हुई है जी, सारा दिन बारिश होती रही है, तो काम भी आज हमारी तरफ कुछ ठीक ही है। काफ़ी सारी लोरियाँ हैं। हाँ जी वकार बाबू, आजकल काम के हालात बहुत कमज़ोर हैं, क्या मसला बना हुआ है? जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक ठाक हो जी? मलेशिया के अंदर जो ना काम के हालात जो ना वो बड़े जो ना कह लो कि नाजुक मोस्ते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह है ये कि कुछ ना दी जरिए ना इकनॉमिक्स जरिए ना वो भी जरिए बड़ी मतलब हर चीज़ डाउन हो गई, हर चीज़ जरिए महंगी हो गई। तो कुछ इन्होंने विस्तर ही बड़े ज़्यादा नਵੇਂ इतने आ गए हैं कि काम ही कोई नहीं है। ओ असल मसला ज़्यादा है ये कि विजिटर बहुत ज़्यादा आ गए, बड़े ज़्यादा आ गए थे, यह सारी वजह है। तो ये कह लो कि लास्ट टाइम मैं सुनया ही कि पाकिस्तानी तकरीबन 20,000 विजिटर रखे हैं। 20,000 विजिटर तकरीबन 6-7 महीने में आ गए। हाँ ऐसे साल के अंदर आए हैं। तो उन्होंने 20,000 के कह लो कि 19,000 को कम ही कोई नहीं है। तो बेचारे इतने कि नवे कभी किसी को फोन करते हैं, कभी किसी को फोन करते हैं कम लो बिस्तर ते पहली तो गल बिस्तर बंदे को कम देंगे। ये लोरियां वाले जो है ये हमारे ड्राइवर हज़रात हैं, इनसे भी पूछें कि ऑर्डर है या काम का नहीं है। भी ऑर्डर घट ने, कोई पुछी दा ना कहते हैं बंग तारा जॉब है, जॉब करा डुएट को नहीं चुका हुआ है। हर चीज़ महंगी है, इन्होंने बेचारे ने रूम का किराया देना होंगे, फिर गड्डी का देना होंगे भी, तो सारा कुछ मिला के इन्होंने जी तनख्वाह है ना सारी वो इतने टुट जाए। तो फिर जिन्ने जो है फिर बेचारे यही कहते हैं डुएट का। बहुत ज़्यादा विजिटर आ जाने की वजह से फिर अपरासियाँ भी शुरू हो गई हैं। इमिग्रेशन वाले जो हैं वो भी छापे मार रहे हैं, क्योंकि उनको उनके पास तो सारा रिकॉर्ड होता है ना कि इतने सारे लोग जो हैं वो विज़िट के वीज़ों पे आए हुए हैं और वापस नहीं जा रहे। तो अब वो छांटी करेंगे, तो वो पकड़ पकड़ के कैंपों में डालेंगे, फिर ये लोग जो हैं फिर परेशान होंगे। पाकिस्तान वाले भी उधर परेशान होंगे कि अपने प्यारों से राब्ते नहीं हो रहे, किधर गए वो। तो इसी तरह का काम है कि शॉर्टकट जो है ना वो आखिर में नुकसान ही देता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी फ़ैसला करें ना वो ऐसा करें कि बाद में आपको परेशानी ना हो, क्योंकि थोड़े से पैसे बचा के बाद में आप जो है वो परेशान होंगे। इधर कैंप में जेल जो है ना इधर की बहुत सख्त है, खाना पीना जो है वो आप चपातियों की डिमांड करेंगे और उधर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं और दुआ करते हैं कि आप एक अच्छा फ़ैसला करें। पाकिस्तान में वाकई हालात ख़राब हैं, ये नहीं हम कह सकते कि आप पाकिस्तान में बैठे रहो, लेकिन फ़ैसला जो भी करें वो सोच समझ के करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।